हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं पोलिनोमियल चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन कराने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर रहेगा और आप जब क्वेश्चन बनाइएगा बुक से तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ही फास्ट बनेगा। तो देखिए, मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ आज काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन के लाया हूँ और उसको आज मैं सोल्यूशन करूँगा। आप लोग ध्यान से देखिए। पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तब आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप बोर्ड पे क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² + 5x - 12। बोल रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है इसका जीरो फाइंड कीजिए। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका जीरोज दो होगा, अल्फा और बीटा, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताए थे। तो चलिए हम कुछ चीज़ों पे फोकस करते हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स px दिया हुआ है आपका 2x² + 5x - 12, ठीक है। जब भी हमको जीरोज फाइंड करने के लिए कहेगा कि जीरोज फाइंड कीजिए तो हमको क्या लिख लेना है, px = 0। क्यों लिखना है? क्योंकि हम x का जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो आंसर 0 होगा। इसीलिए हम px = 0 रख लिए हैं। अब px कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2x² + 5x - 12। तो यहाँ रखेंगे 2x² + 5x - 12 = 0। अब ये जो हो गया फैक्टराइजेशन, आप पढ़े होंगे क्लास 8 में 9 में। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -12 और 2x² - 24x²। अब इस दोनों को इस तरह से फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच में जो 5x दिया हुआ है +5x वो आना चाहिए। फैक्टराइजेशन का यही नियम है। तो अगर हम ले लेते हैं +8x और -5x, तो अगर गुना करते तो इतना आ जाता है, जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5x नहीं या 3x ले लेंगे, तभी तो 8 × 3 = 24, 8 में से 3 गया तो 5। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका 2x² + 8x - 3x - 12 = 0। तो फ्रेंड्स इसमें कॉमन, इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे हम, 2x कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा। इसमें से माइनस दोनों में है तो -3 कॉमन ले लेंगे तो x + 4 हो जाएगा = 0 हो गया। अब x + 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फिर से x + 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका 2x - 3। अब देखिए x + 4 और 2x - 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, x + 4 = 0 या 2x - 3 = 0। यहाँ से x = -4 आ गया, x = 3/2 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों जो x का वैल्यू निकला है, x का ऐसा वैल्यू निकला है कि ये रखने पे इसमें 0 आ जाएगा। इसीलिए हम px = 0 लिए थे। और ये दोनों अल्फा बीटा है, यानी कि हमारा दो चीज आ गया, अल्फा आ गया -4 और बीटा आ गया 3/2। ये दो जीरोज हैं। क्या है ये, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। बोला था जीरोज फाइंड कीजिए तो हम जीरोज फाइंड कर लिए हैं ये दोनों, ठीक है। लेकिन ये इतना ही नहीं बोला है, ये क्वेश्चन बोला है कि द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वेरीफाई करना है हमको कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कीजिए और आगे हम बता रहे हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपको हम जब रिलेशन बताए थे कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा + बीटा निकालना है हमको, तो अल्फा + बीटा यानी कि अल्फा हो गया -4 और बीटा हो गया 3/2। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। ये -4 + 1 2 जा तो 4 × 8 और +3 -5/2। कंसेप्ट क्लियर है। और अल्फा × बीटा = क्या होता है, अल्फा × बीटा यानी कि -4 × 3/2। तो इस 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 3 दूना 6, -6 हो गया, ये माइनस यहाँ चला गया, ठीक है। तो अल्फा + बीटा यही रिलेशन है
तो ये रिलेशन है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो हम निकाले हैं -5/2 और अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं -6, ये सही है या गलत है ये हम चेक कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं? हम पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b क्या होता था? x का कोफिशिएंट और a क्या होता था? x² का कोफिशिएंट। तो माइनस b कितना है इसमें देखिए, x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 हो जाएगा, a x² का कोफिशिएंट है, ये x² का कोफिशिएंट है 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी यही निकला है और यहाँ भी ये होगा। इसका मतलब हम जो निकाले हैं वो क्या है? 100% सही है। अगर हम अल्फा इंटू बीटा का बात करते हैं तो c/a पर है। c क्या होता था? कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट -12 है तो -12 और a क्या है? x² का कोफिशिएंट 2, तो ये हो गया -6। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा -6 निकाले हैं। तो ये था कंसेप्ट आपका। इससे आपका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जीरोज कैसे निकालेंगे सीख लिए और वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग लेके आने वाला हूं, इसको राइट डाउन कीजिए और अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना, फाइंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो पहले आप समझिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 3 है। ठीक है, ये आपका जो px है, px जो दिया हुआ है x³ - 6x² - x + 30, ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बताइए a क्या होगा? a जो होता था x³ का जो कोफिशिएंट होता था वो होता, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। और b जो होगा -6 होगा, x² का कोफिशिएंट। c जो हो जाएगा आपका -1 होगा, x का कोफिशिएंट। और d जो हो जाएगा ये 30 होगा कांस्टेंट। ठीक है, और आपको बताए थे क्यूबिक पोलिनोमियल में एक बताए थे कि उसका जो जीरोज होता था, सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज ये होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता था -b/a। फिर होता था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। इसके बाद होता था अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। यही होता था, यही बताए थे क्यूबिक पोलिनोमियल में। हमको निकालना क्या है? हमको ये भी नहीं निकालना है, ये भी नहीं निकालना है, बस ये निकालना है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है। तो आप बताइए कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? c/a होता है, c/a। अब बताइए इसमें c कितना है? -1 है। c कितना दिया हुआ है? -1 है। और a कितना है? 1 है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? -1। कंसेप्ट क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अल्फा बीटा गामा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसका फार्मूला है c/a, ये -b/a, ये -d/a। कंसेप्ट क्लियर है? ये सब हम निकाल सकते हैं। अगर हमको कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, आंसर तो सिर्फ ये है, लेकिन अगर कहता कि ये भी निकालिए तो -b, तो माइनस और b कितना है? -6/a कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा 6। अगर कहता अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए तो -d/a, तो -d कितना है? 30/a, a 1 है तो -30 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, क्यूबिक पोलिनोमियल वाला है, इसको राइट डाउन कीजिए। इससे आगे इससे भी बेहतर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + 6x + 2 हमको फाइंड करना है ये। तो पहले आप ये बताइए, ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक है तो इसमें 2 जीरोज होगा अल्फा और बीटा, यानी कि px = x² + 6x + 2 है। अगर हमको अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोज होगा अल्फा और बीटा। इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है।
माइनस बी, बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये होगा -6 बाय एक्स, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो -6 होगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। सी कितना है, कांस्टेंट 2 है यहाँ पे, और ए कितना है 1 है, तो 2 हो गया। ये तो निकल गया, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो देखते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो ऊपर में हो गया बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो हो गया अल्फा, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। और देखिए फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा -6 है, अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -6 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 2 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी आसान भी है, इसको राइट डाउन कीजिए और क्वेश्चन आगे बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद जीरोज आर 2 - 3 and 4 है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, बोला है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कब निकालना है, जब हमको जीरोज दिया है, यानी कि अल्फा दिया है 2, बीटा दिया है -3 और गामा दिया हुआ है कितना 4, ये तीनों चीज दिया है और हमको निकालना है क्यूबिक ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए क्यूबिक ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको बताए हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू कितना, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स होगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कंसेप्ट क्लियर है? यानी कि हम पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल तब निकाल सकते हैं जब हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मिल जाए और अल्फा बीटा गामा मिल जाए, तीनों मिल गया और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये तीनों निकालते हैं। पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो जोड़ दीजिए 4 2 6, 6 में से 3 चला गया तो 3 हो जाएगा। इसके बाद निकालिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो यानी कि अल्फा बीटा, तो इसको गुना करेंगे 3 दूना 6 -6 और प्लस बीटा गामा 4 तिया 12 -12 और ये गामा अल्फा 4 दूना 8, तो 12 6 18 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा -10। ये दोनों चीज निकल गया। अब क्या निकालना है हमको निकालना है, जगह का थोड़ा अभाव हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 24 -24। अब सब का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 है तो 3x² प्लस अल्फा प्लस बीटा ये सब क्या दिया हुआ है -10, तो -10 इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा है -24। कंसेप्ट क्लियर है? इसको एक बार और सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस माइनस 10x माइनस प्लस 24, ये हमारा निकल गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रहता है, अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा और आपको कहेगा कि क्यूबिक ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कीजिए, इससे आगे एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप लोगों को बनाना है और इसके बाद इस वीडियो को देखना है। ठीक है, अब आ गया टेम्पो डिस्टर्ब करने के लिए। अब देखते हैं, यहाँ देखिए हमको दिया हुआ है कि इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिया है, इस पोलिनोमियल का 1 0 जो है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि अगर 1 0 कुछ होगा तो उसका रेसिप्रोकल दूसरा होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो इसमें जो ए दिख रहा है आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है। कहने का मतलब अगर मान लेंगे हम लेट 1 0 of the
पोलिनोमियल बी अल्फा। अगर हम एक पोलिनोमियल अपने मन से अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा पोलिनोमियल देन अदर पोलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, पहला पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल है दूसरा, यानी कि दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कट गया तो 1 हो गया। दोनों का प्रोडक्ट जब निकाले तो क्या आया, 1 आया। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को तो हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा और इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आप बताइए, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि c/a इज इक्वल टू 1। इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसको मिटाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। तो इधर कितना दिया हुआ है आपका c/a, इसमें आप बताइए कि c क्या है, a b c हो गया आपका 6a/a हो गया x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, यानी कि a² + 9 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + 9 इज इक्वल टू 6a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए, a² - 6a + 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो कितना 9 है, तो 3 × 9 होता है, तो a² - 3a - 3a + 9 इज इक्वल टू 0। जोड़ेंगे तो 6a होगा, गुना करेंगे तो 9a² होगा। अब देखिए इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, a - 3, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो a - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a - 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो a - 3 फिर से कॉमन लेंगे तो a - 3 बन जाएगा। अब देखिए a - 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया। a का वैल्यू बोला था और a का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चन लाए थे वो काफी इंपॉर्टेंट था और उतना डिफिकल्ट भी नहीं था और उतना आसान भी नहीं था। इस क्वेश्चन सब पूरा क्वेश्चन करने के बाद आप जो क्वेश्चन बनाइएगा बुक से तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा और कंसेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा। अगर आपको कोई एक्सरसाइज में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस एक्सरसाइज का पूरा ही सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर में दे दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नया चैनल है तो कुछ ज़्यादा मोटिवेशन का जरूरत हमको भी है और आपको भी है। थैंक यू।